रिसेंटली नवाज शरीफ के सन इन लॉ कैप्टन सफदर, जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने इसराइल और हमास और ख़ास तौर पे इंडिया को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। पेशावर में जलसे के दौरान पब्लिक से उन्होंने ये कहा कि क्या आप जिहाद के लिए तैयार हो, क्या आप गज़वा हिंद के लिए तैयार हो। पाकिस्तान एक मुनाफिक कौम है। इसराइल पैलेस्टाइन के लैंड पे है और हिंदुओं के लैंड पे गजवा हिंद कर दो। अरबों का लैंड है, हिंदुओं का लैंड गजवा हिंद है। अब इस मुनाफिक कौम से क्या आदमी एक्सपेक्ट करे? ना तो दिमाग है, ना तो पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, जज्बाती। इस टाइम हम कह रहे हैं कि एटॉमिक पावर है मुस्लिम के लिए, हमने साथ, तो अफगानिस्तान ये बिल्कुल साथ नेबर में है। अफगानिस्तान वहाँ पे तकरीबन 15 से 20 साल जंग लगी रही, तब हमारा एटॉमिक पावर भी था, तब हमने उनका क्यों नहीं साथ दिया? उसको इस्लाम का ई नहीं पता है, ठीक है ना। वो इस्लाम के नाम पे अपनी हिंदू नफरत को अपनी इस्लाम की प्रैक्टिस समझता है। ना तो आप अरब हैं, ना तो आप तुर्क हैं, आपके अंदर लड़ने का जज्बा ही नहीं है। आप हिंदुस्तानी हैं, आप भेड़ की क्या कहते हैं, भेड़ की खाल में शियार। अभी भी अगर किसी अफगानी भाई से आप बात करें ना, वो कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में जो हमारा हाल है वो पाकिस्तान की वजह से है, और कहीं ना कहीं वो ठीक है। यानी पाकिस्तान की वजह से वो बैक पे आए हैं, पीछे हुए हैं, नुकसान हुआ है। बिल्कुल बैक में आए हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान 30 साल हो गए अफगानिस्तान को जंग लड़ा है, बिल्कुल इतना नुकसान ही हो जितना हमारा ये 16 माह में हो गया है। ठीक है। तो आज जो दुनिया में किसी भी इस्लामिक कंट्री में जुल्म, आप अपने पाकिस्तान में देख लें पिछले 16 माह में क्या हो रहा है। आपने ये अरशद शरीफ का कत्ल देख लें, जिले शाह का देख लें, अभी ये बाद लड़का है उसके मर्डर कैसे हुआ है। तो और पहले तो पाकिस्तान को इस्लामिक बनाओ ना यार। प्रधानमंत्री कहाँ से हो गया तुम्हारा? वो अपोजिशन लीडर कैसे हो गया नवाज शरीफ? इस्लाम में अपोजिशन लीडर होता है क्या? इस्लाम में पार्लियामेंट के अलाउड है क्या? इस्लाम में कहां से इलेक्शन हो रहा है? इस्लामिक राज पहले खुद को बनाओ, तब उसके रास्ते पे जाओ। क्या नाम है, अफगानिस्तान के रास्ते पे इलेक्शन भी करवाना है, रूल ऑफ लॉ भी चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। पाकिस्तानियों को सब चाहिए, इस चक्कर में उनको कुछ नहीं चले देखें, ये सियासी बयान है और इलेक्शन आ रही है, सियासी बयान दे रहे हैं उनके। आपने अच्छी बात की कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं और हमें अवाम को ये वर्गला रहे हैं, यूथ को वर्गला रहे हैं कि वो इधर ऐसे आए, ऐसे मसले का हल नहीं है। आप अपने लगता है ये मजहब कार्ड खेला जा रहा है? बिल्कुल मजहब कार्ड पड़ेगी, बिल्कुल मजहब कार्ड, हिंदू मुस्लिम और दूसरे जितने भी मजहब है आपस में नफरतें। पाकिस्तान की जो दशा है ना आज, इन सभी का कारण भी यही है, क्योंकि पाकिस्तान के खुद की रोटी कमाने की औकात तो होती नहीं है, और वो ये हमेशा कहेंगे कि आज गजवा हिंद करेंगे, कश्मीर हमारा है। इसी तरह के उनके नेता बयान देते रहते हैं। वैसे तो भारत के नेता भी कुछ कम नहीं है, लेकिन यहाँ के नेता कभी ये नहीं कहते कि हम किसी एक धर्म को बढ़ावा देंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने साफ खुले तरीके से कह दिया कि हम यहाँ गजवा हिंद के लिए तैयार रहें, इसके लिए तैयार रहें। यहाँ के नेता भी धूर्त हैं, भारत के भी, लेकिन इतने बड़े धूर्त नहीं है जितने बड़े पाकिस्तानी अपना धूर्त बनाए दिखा रहे हैं, वो अपने ही देश में, और अपने ही देश की जनता को वो कुत्ते की मौत मारती जा रही है, क्योंकि उनके यहाँ रुपये तो है नहीं। इसलिए दुनिया के स्तर पर उनकी बेइज्जती तो होती है। और ख़ासकर पता नहीं ये इनका जो मुद्दा चलता रहता है हमेशा कश्मीर का, गजवा हिंद का। तुम्हारे ही धर्म के लोग तुम्हारे देश में गरीब हैं, लेकिन दूसरे देश में तो अमीर हैं, सऊदी में, दुबई में। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म को साइड में रखते हैं, और ये अपने धर्म को कभी साइड में रखते ही नहीं हैं। ये सबसे ऊपर धर्म को ही मानकर चलते हैं।